हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था को जानने से पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के जो भारत में क्या प्रसार रहा है इसको देखेंगे। तो देखिए, इसके हम कुछ हिस्ट्रिक पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो अस्तित्व आपका प्राचीन काल से ही रहा है, जो हमारे भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह जब उत्तर वैदिक काल आया तो राजा गांव पर शासन करता था। अब क्या होता है कि स्मृति ग्रंथों में भी पंचायतों का उल्लेख किया गया है और कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो हमारे हिस्ट्री से संबंधित है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था के जो लागू होने से पहले का जो इतिहास है वो हम देख रहे हैं। अब देखिए, गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को ही माना जाता था और उसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामीण होता था। ठीक है, देखिए मुस्लिम और मराठा काल में भी किसी के ना किसी रूप में क्या है, पंचायती राज का अस्तित्व जारी रहा है। लेकिन अंग्रेजी शासन में इस व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी शासन में पंचायतों का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, स्थानीय स्वशासन मतलब कि जो चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आधुनिक जो स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, लॉर्ड रिपन की जो 1982 के जो प्रस्ताव है उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम भारतीय सरकार अधिनियम पंचायतों का प्रावधान 1919 एक्ट के अनुसार किया गया है, जिसमें प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार मतलब कि जो स्वशासन करने का अधिकार दिया गया। और फिर क्या होता है कि 1920 में प्रांतों ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए। परंतु देखिए, इसमें सदस्यों का जो चुनाव ग्रामवासी नहीं करते थे, बल्कि सरकार ही मनोनीत करती थी और जो पंचायतों का स्वशासन मतलब चलाया गया। लेकिन देखिए क्या होता है कि पंचायतों के पास आय के साधन सीमित थे, जिसके कारण जो पंचायतें थे वो सशक्त नहीं बन पाई। और फिर क्या होता है कि राष्ट्र आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायत के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया था। और क्या होता है कि 1947 के बाद काफ़ी इसके लिए सार्थक प्रयास किए गए और भारत के संविधान में पंचायती राज के महत्व को स्वीकारा गया था। तो देखिए, पंचायती राज विकेंद्रीकरण के बारे में, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसको देखते हैं, जिसमें बहुत से समितियों का निर्माण किया गया है। तो चलिए हम उस समिति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले है सत्ता का विकेंद्रीकरण में पहला है आपका बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन सन 1955 में किया गया और इसने रिपोर्ट 2 साल बाद मतलब 1957 में दिया गया। इनकी प्रमुख सिफारिश क्या थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो सुझाव इन्होंने सबसे पहले दिया, जिसमें आपका ग्राम में ग्राम पंचायत, खंड में आपका पंचायत समिति और जिला में आपका जिला पंचायत समिति का इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जो समिति की जो सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को किया गया। ठीक है, और फिर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। देखिए, राजस्थान के बाद उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट जो समिति है उसको हम देखते हैं। देखिए, अगला समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया और इन्होंने रिपोर्ट 1978 में दी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की, जिसमें आपका मंडल पंचायत, जिसका अध्यक्ष को प्रत्यक्ष चुना जाएगा ऐसा इन्होंने कहा गया था, और जिला परिषद, जिसका अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इन्होंने अनुशंसा दिया था। और देखिए, इन्होंने इसके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल भी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट समिति क्या है, तो वो है आपका PVK राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया। इनकी सिफारिश क्या थी, तो देखिए 4 स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश किया और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं को इन्होंने आरक्षण का भी सुझाव दिया, लेकिन इसे अमान्य कर दिया गया। ठीक है, अगला समिति है LM सिंघवी समिति, जिसका गठन
1986 में किया गया और इन्होंने ग्राम पंचायतों को जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सिफारिश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला समिति क्या है। समिति का नाम है पी के थुंगन समिति। अब ये समिति क्या है तो देखिए, इनका गठन जो है 1988 में किया गया था और इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए ऐसी इनकी सिफारिश थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए, इनकी सिफारिश के आधार पर जो है 64वां संविधान संशोधन जो है 1989 में लाया गया था, जो कि लोकसभा द्वारा तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया और ये जो संविधान संशोधन जो है रद्द हो गया। तो उस अनेक जो समितियों का गठन किया गया था, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट से जो महत्वपूर्ण है, इसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखिए, एक समिति और है जो है भूरिया समिति। तो देखिए, इस समिति ने पैसा एक्ट लाने की मांग की थी। अब ये पैसा एक्ट क्या है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। भी इससे पहले पढ़ा है कि जो है प्रांतीय सरकारों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, जिसमें क्या होता है कि विधानमंडल को अधिकृत किया गया और राज्य अपने अपने तरीके से जो है पंचायती राज चलाने लगा। लेकिन एक रूपता नहीं होने के कारण क्या होता है कि नैतिक और संवैधानिक बंधन इसमें नहीं था, जिसके कारण जो है पंचायतों का जो व्यवस्था है ठीक तरीके से नहीं चल पाया गया। और इसी कारण क्या होता है कि 73वां संविधान संशोधन को लाया जाता है और लोकसभा में जो है तारीख 22 सितंबर 1992 को जो है लोकसभा द्वारा पारित होता है और फिर राज्यसभा द्वारा 23 सितंबर 1992 को जो है यह संविधान पारित होता है और राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदन किया जाता है और फिर जो है संपूर्ण देश में जो है 24 अप्रैल 1993 में जो है आपका 73वां संविधान संशोधन यानी कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था को हमारे भारत देश में लागू कर दिया जाता है। चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं और देखिए इसमें क्या होता है कि आपका ग्राम पंचायत के जो संविधान के जो भाग 4 में आपका जो है यह संबंधित है और आपके अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत के बारे में। और देखिए आपका जो ग्राम पंचायत का जो विषय क्या है वो आपका राज्य सूची का विषय है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 73वां संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर हम इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो इसके बारे में लाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लाते जाएंगे जो आप हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।